देखो, हम एक तो सबसे पहले ये विचार करें कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है हमारे महादेव, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। अनंत ऐसे कई पृथ्वियां, कई ब्रह्मांड हैं जिनके वो मालिक हैं। और इतने अखिल कोटि ब्रह्मांडों में कहते भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होता है। और उसी एक ब्रह्मांड में ये हमारा वाला ब्रह्मांड है, उसी ब्रह्मांड में पृथ्वी में भी ये भारत देश में भी मध्य प्रदेश में भी भोपाल में भी अरेरा कॉलोनी में भी आपका कोई E1 से लेकर E8 तक, और उसी में इतनी बड़ी सोसाइटी, और उसी में महाराज आपका कोई एक छोटा सा फ्लैट, और उसके बाद भी कहते हमसे बड़ा दुनिया में और कौन। अरे भैया, वो ब्रह्म है, वो विभु है, वो व्यापक है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम कैसे हैं? ब्रह्म परमारथ रूप। इसी का अभिमान किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। जो लोग अभिमान करते हैं उन्हें जरा ये बोल दिया करो, यदि इतने ही अभिमान है तो अमर होकर दिखाओ। हिरण्यकश्यप बहुत अभिमानी था, वरदान मांगा मरू ना। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसे उल्टे सीधे वरदान मांगे, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ब्रह्मा के बनाए महीनों सब व्यवस्था भगवान कर देता है। इसी कारण व्यर्थ का अभिमान कोई मतलब नहीं। चतुराई चूल्हे पड़े। यदि ऐसी चतुराई जिस चतुराई के पीछे हमारे परमात्मा की कथा से दूर हो रही, तो क्या मतलब की चतुराई, क्या मतलब की हमारी पद प्रतिष्ठा, क्या मतलब का हमारा यश ऐश्वर्य वैभव, क्या मतलब का हमारा रुपया। अरे जो रुपया पाने के बाद हम शिवजी तक ना पहुंच पाए, ऐसा रुपया शास्त्र कहते विष्ठा के समान। और वही रुपया के बल पर यदि हम शिवजी तक पहुंच जाए, तो वही रुपया आपके जीवन में साक्षात श्री बन जाता है, धन। इसी कारण मैं सदा कहा करता हूं, भैया धन को और मन को बड़े संभाल कर रखना चाहिए, अच्छी जगहों पर लगाना चाहिए। क्योंकि यदि धन को अच्छी जगह पर नहीं लगाया ना, तो बुरी जगह पर अपने आप लग जाएगा। आपके लगाने से नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक अपना रास्ता बना लेगा। जो लोग कहते हैं ना भैया जीवन भर इकट्ठा कर लें, जोड़ लें, जोड़ते और बस एक दिन वो आ जाता है, एक दिन आता है और सेकंडों में काम हो जाता है। और बैंकों में रखा रखाया फिर देकर आ जाते हो डॉक्टर साहब को, भैया ये लो, पुलिस वालों को दे देते हो, ये लो, हमें जेल ना हो पाए। ऐसा रुपया पुलिस वालों को, डॉक्टरों को, जज साहब को उन्हीं का जाता है जिनका रुपया ऐसे सुंदर आयोजनों में नहीं खर्च होता ना, वो वहीं जाता। और जिनका ऐसे आयोजनों में लगता है, जिनका काशी में लगता है, तो महादेव कहते भैया इसको तो और देना चाहिए। इसी कारण जोड़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, किंतु इतना जीवन भर जोड़ के बैंक भर गई, अलमारियां भर गई, किंतु मन नहीं भरा। भगवान कहते रुक जाओ, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। और जब ठाकुर जी का कैलकुलेटर चलता है तो भैया बड़ा गजब का चलता है। फिर तो डॉक्टर साहब कहते गारंटी नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, किंतु पहले 10 लाख जमा करवा दो। और तुम करते हो, मजबूरी है। फिर उस समय पर पंडित जी को फोन लगा दो, पंडित जी महामृत्युंजय करवा दो। अब पंडित जी भी कहते कर तो देंगे, किंतु अब क्या पता, जीवन निकल गया तब तो जागे नहीं, अब डर के कारण शिव जी को पूज रहे। इसी कारण परमात्मा भय का विषय नहीं, हमारा शिव तो प्रेम का विषय है। आज दक्ष देखिए, भगवान शिव किसी को नहीं छोड़ते, सती को भी, किसको, बोले जो उनके प्रति, उनकी कथा के प्रति संशय रखता है। इसी कारण मन और धन बड़े संभाल कर रखो। मन को भी सब जगह मत लगाओ। मन लोभी और लालची, ये मन बड़ा लोभी और लालची, इसको सब जगह मत लगाओ। तो इस मन को कहां लगाएं? इस मन को तो केवल महादेव की कथा में लगाओ। जैसे गोपियां हमारे ब्रज में कहती थी, मन तेरे रंग में रंगाई रे, श्याम माने न माने, मैं जो गण बन आई रे, श्याम माने न। जब से ओढ़ी इस मन को यदि आपने दुनिया में लगा दिया, ये दुनिया हर पल आपको दुख देना शुरू कर देगी। और याद रखिएगा, जीवन में वही व्यक्ति दुखी होता है जिसने अपना मन दुनिया वालों को देकर रखा। जब हम किसी को अपना दिल दे देते हैं, मन दे देते, तो उससे अपेक्षाएं हमारी लग जाती हैं। ये हमारा बेटा हमारे लिए ऐसा करेगा, ये हमारा पति हमारे लिए करेगा, ये हमारी माँ हमारे लिए करेगी। ये गलत है। आप अपेक्षा, इसी कारण कहते हैं ना, व्यक्ति का दुख स्वयं का है,
मन आपने ऐसी जगह लगा लिया जहां से आपको दुख मिल रहा। और विचार करो, मन यदि आपका नहीं लगा है बेटे में, बच्चों में, परिवार में, घर में, शिव में लगा है, तो फिर बेटा कुछ भी करे, बेटा डांटे भी आपको, चिल्लाए भी, तो आप कहोगे कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मन तो आपका शिव में है। रुपये में मन होता है, जब 1-10 का भी नोट गिर जाता है तो रात्रि को सोचते कहां रख दिया होगा, कहां गिर गया होगा, कौन ले गया होगा, कैसे चला गया, बताओ 10 रुपए का नोट चला।